आपको बताएं, लेस्को में मीटर्स की किल्लत शिद्दत इख्तियार करने लगी है। कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए टीओयू मीटर्स का स्टॉक खत्म, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए 3 फेज मीटर्स की बरवक्त फराहमी ना होने से सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। बिल्कुल, लेस्को में मीटर्स की किल्लत शिद्दत इख्तियार करने लगी है। कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए टीओयू मीटर्स का स्टॉक खत्म है। मजीद क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं। इस बारे में शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा किन दुश्वारियों का सामना है सार्फिन को इस वजह से? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मीटर्स की किल्लत शिद्दत अख्तियार करती जा रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ सार्फिन के न्यू कनेक्शन इल्तबा का शिकार हो रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ ख़राब होने वाले मीटर्स की तब्दीली का काम भी मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो गया है। ज़रानी ये बताया है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन की बिलखसूस बात की जाए तो उनके लिए LTTOU मीटर्स का स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो गया और लेस्को के ना तो रीजनल स्टोर्स में और ना ही जो फील्ड स्टोर्स हैं वहाँ पर ये मीटर मौजूद हैं। जिसके बाद कमर्शियल और सनती सार्फिन की जानिब से जो डिमांड नोटिस सबमिट करवाए गए हैं उसके मुताबिक ट्रांसफार्मर और बॉक्सेस और दीगर इमलाक की तनसीब होने के बावजूद जो मीटर्स हैं वो नहीं दिए जा रहे और उनके कनेक्शन नहीं मिले। दूसरी जानिब अगर 3 फेज मीटर्स की बात की जाए तो इसमें घरेलू और छोटे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन शामिल हैं, तो 3 फेज मीटर्स की किल्लत भी लेस्को में पैदा होना शुरू हो गई है और सार्फिन ने जो डिमांड नोटिस सबमिट करवा रखे हैं उसके मुताबिक उनको जो मीटर्स हैं वो नहीं दिए जा रहे और मुख्तलिफ दफातर के वो चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। बर वक्त मीटर्स की खरीदारी ना होने की बुनियाद पर आज सार्फिन डिमांड नोटिस दीगर चीज़ें मुकम्मल करने के बावजूद कनेक्शन हासिल करने में नाकाम ठहर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक सार्फिन के साथ बिजली के कमर्शियल सार्फिन भी परेशानी का शिकार हैं। बिजली की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर की ताजिर बिरादरी भी खासी परेशान है। दुकानों के बिल आमदनी से कई गुना तजावुज कर चुके हैं। ताजिरान की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं, शहजाद खान अब्दाली से बात कर लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, कमर्शियल सार्फिन भी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सार्फिन के साथ बिजली की कीमतों की वजह से परेशान हैं और शहर लाहौर की ताजर बरादरी का ये कहना है कि अब तो बिल उनकी सकत से भी बाहर हो चुके हैं। हज़ारों रुपए बिल आ रहे हैं। अगर गुज़श्ता साल एक बिल 20,000 रुपये आता था तो वही बिल अब 70,000 रुपये तक जा पहुँचा है और अब बिजली की कीमतें उनके बस से बाहर हो चुकी हैं। इस वक्त हाल रोड पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ सदर लाहौर ट्रेडर राइट्स सरदार अजहर सुल्तान मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। अजहर भाई, क्या कहते हैं आपकी मार्केट के ताजर इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब ये बिजली की जो कीमतें हैं ना, पहले तो घरों के जो बिजली के बिल है वो हमारी पहुंच से बाहर हो गए और अब जो कमर्शियल है ना, कमर्शियल में 50-50 हज़ार, 60-60, 70-70, 1-1 लाख रुपए तक दुकानों की, छोटी छोटी दुकानों के बिल आ रहे हैं। अब घरों में तो कुछ लोगों ने सोलर लगा लिया, मार्केटों में तो कुछ जगह ही नहीं है कोई बंदा को सोलर लगाए, कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्या किया जाए क्या ना किया जाए, मतलब है कि भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। किराए की दुकानों में ताजर बैठा है, वो क्या कहता है इस हवाले से? देखिए जी, वो तो ताजर तो बिल्कुल पिस गया ना कि एक तो पहले कारोबारी मंदी चल रही है और बिजली के भारी भरकम जो बिल हैं। अब ये देखें कि सारे मुल्क की जो चोरी है वो पंजाब वालों पे डाली हुई है कि भी आपको जो 20 रुपये का यूनिट है वो आपको 100 रुपये से ज़्यादा का मिल रहा है। वो अब ये क्या करते हैं, अपनी नाहली को छुपाते हैं। 40% जो चोरी हो रही है वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं। सारे मुल्क की जो करप्शन है वो पंजाब से पूरी की जा रही है। अब यहाँ का जो छोटा ताजर है वो बहुत परेशान है। बिल्कुल, जो शहर की ताजर बरादरी है वो इस हवाले से ये कहती है कि बिजली के नर्ख इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब उनकी कुव्वते बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं, उनकी पॉकेट के ऊपर चले गए हैं। इसलिए हुकूमत इस मामले को संजीदगी से देखे और बिजली के बिलों की कीमतें जो हैं वो कम की जाएँ, बिजली का टैरिफ कम के, जो सनअत तजारत का पहिया है वो रवानी से चलता रहे। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस बारे में। अभी आपको अपडेट करें, चिल्ड्रन अस्पताल की बिल्डिंग की मुरम्मत के लिए 68 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए हैं। लाहौर जनरल अस्पताल की 343 मिलियन रुपए के फंड जारी हुए हैं। सर्विसेज अस्पताल की बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 322 मिलियन रुपए जारी किए जा चुके हैं, जबकि जना अस्पताल की बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 15 मिलियन रुपए जारी हो चुके हैं और महकमा खजाना ने यह बजट ऑनलाइन भी कर दिया है। तो चिल्ड्रन अस्पताल की बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 68 मिलियन रुपए जारी किए जा चुके हैं। इलावा जी लाहौर जनरल अस्पताल को
343 मिलियन रुपए के फंड्स जारी हो चुके हैं, जबकि जिन्ना अस्पताल की बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 15 मिलियन रुपए जारी किए जा चुके हैं। महकमा खजाना ने यह तमाम तर बजट ऑनलाइन भी कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, चिल्ड्रन अस्पताल की बिल्डिंग की मरम्मत और बहाली के लिए 68 मिलियन रुपए जारी किए जा चुके हैं महकमा खजाना की जानिब से, और लाहौर जनरल अस्पताल के लिए 343 मिलियन रुपए के फंड्स जारी किए जा चुके हैं, और सर्विसेज अस्पताल की बिल्डिंग की मरम्मत और बहाली के लिए 322 मिलियन रुपए महकमा खजाना ने जारी कर दिए हैं। जिन्ना अस्पताल की बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 15 मिलियन जारी किए गए हैं और महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। आपको बताएं कि शहर की मुतअद्दिद चौराहों की 1,39,000 स्ट्रीट लाइट्स और इसके अलावा बंद हैं और मकीनों को भी परेशानी का सामना है। बिल्कुल, गुज़िश्ता 6 माह से स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली का काम इल्तिवा का शिकार है। शहर की मुतादिद शाहराहों की 1,39,000 स्ट्रीट लाइट बंद हैं। इस हवाले से बात करेंगे, बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी प्रोक्योरमेंट जो है वो एक तवील अरसे से इल्तवा का शिकार है। शहर के अंदर बेशतर ऐसे मकामात हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जो है वो गायब हैं या जो है वो नाकारा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। ख़ुसूसी तौर पर रात के औकात में हादसात के खदशात भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो शहर के अंदर तकरीबन 1,39,000 स्ट्रीट लाइट्स हैं जिनकी ताहाल जो है वो मुरम्मत नहीं करवाई जा सकी, ना ही नई जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो प्रोक्योर की जा सकी हैं। गुज़िश्ता 6 माह से ये जो स्ट्रीट लाइट पॉइंट्स हैं ये नाकारा होते जा रहे हैं, लेकिन ताहाल जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया नई स्ट्रीट लाइट्स की ख़रीदारी जो है उसको यकीनी नहीं बनाया जा सका। कमिश्नर लाहौर हैं ज़ैद बिन मकसूद, उनकी जानिब से जो है वो सख्त हदायत जारी की गई हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो जो MCL है इन तमाम स्ट्रीट लाइट्स को जो है वो प्रोक्योर करे और शहर को जो है वो मुख्तलिफ जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स मिसिंग हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स को नस्ब किया जाए ताकि शहरियों को वो रिलीफ फ्राहम किया जा सके। बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब का नवाज शरीफ के हमरा में अस्पताल का अचानक दौरा, मरीम नवाज और नवाज शरीफ का अस्पताल में मौजूद सहूलियात का जायजा। अस्पताल में आए मरीजों और लवाहिकीन से इलाज की सहूलियात बारे पूछा और अस्पताल की इमरजेंसी समेत दीगर अपग्रेडेशन के हवाले के कामों का भी जायजा लिया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मजीद अहवाल वो बताएंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा म्यू अस्पताल का अचानक दौरा किया है। मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने अस्पताल में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल में आने वाले मरीजों और लवाहिकीन से इलाज की सहूलियात बारे बातचीत भी की। अस्पताल की इमरजेंसी समेत दीगर अपग्रेडेशन के कामों के हवाले से भी जायजा लिया गया है। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने अस्पताल में जारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो काम हैं और इसके साथ साथ पेशेंट्स को रिलीफ देने के हवाले से जो अमूर हैं उन पर तफसीली तौर पर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को आगाह भी किया है। आपको बताएं कि तकरीबन 50 मिनट तक नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो है वो अस्पताल में मुख्तलिफ अस्पताल के जो वार्ड हैं उनका दौरा भी करते रहे हैं, मरीजों से बातचीत भी करते रहे हैं, डॉक्टर से और मैनेजमेंट से भी बातचीत जो है वो करते रहे और सहूलियात के बारे में जो है वो जानकारी हासिल करते रहे हैं। इस मौका पर सीनियर सेंटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे, आगाह कर रहे थे। गर्मी से शहरी निढाल हो चुके हैं। मई का महीना शिद्दत दिखा रहा है और दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री तक जाने के भी इम्कानात मौजूद हैं, जबकि हवा 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। और ये भी बताया गया है माहिरीन की जानिब से कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश के इम्कानात नहीं हैं। मज़ीद मौसम कैसा है हमें अहवाल बताएंगी हमारी नुमाइंदा कोमल असलम। जी कोमल। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम की सख्तियां अरूज पर हैं। सूरज में की चिलमिलाती किरणों से जो है वो लाहौर में निढाल नजर आना शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ साथ गर्मी भी शिद्दत अख्तियार कर रही है। हवाओं के सिलसिले के हवाले से बात करें तो हवाओं का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। वहीं अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है इस वक्त तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान
शहरी लाहौर का मौसम जो है वह शदीद गर्म और खुश्क रहने वाला है। हवाओं का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वह गर्म और खुश्क रहने वाला है। बारिशों से रिलेटेड फिर वह कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। मई का महीना जो है वो गर्मी को लेकर आया है और गर्मी जो है वह शदीद शहरी लाहौर की वासियों को तंग करना शुरू हो चुकी है और रवां हफ्ते में टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कान जो है वो माहिरीन की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि दौरान सफ़र जो है वह एहतियात को यकीनी बनाएं और इसी के साथ साथ जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वह इज्तनाब करें। ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ऐसे अवामिल और अनासिर जो कि फ़िज़ाई आलूदगी फैला रहे हैं उसका जड़ से खात्मा करने में अपना किरदार निभाएं। अपने हिस्से का एक छोटा सा पौधा लगाएं और फिर उसकी हिफाजत करें ताकि कल को हमारी आने वाली नस्लें उससे फैज़याब हो सके और बेहतरीन फ़िज़ा में। बहुत शुक्रिया कोमल। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत आपाक अथॉरिटी से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब भर में 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश की गई। तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सपुर्द करने का असूली फैसला। खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की हिदायत कर दी गई, जबकि सूबे भर में गैर फ़ाल और ख़राब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फ़ाल करने का हुक्म दे दिया गया। इस हवाले से वज़ीर आला ने हर इलाके में पीने के साफ़ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएँ। तो आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत आप पाक अथॉरिटी से मुतल्लिक़ ये ख़ुसूसी इजलास हुआ। अभी आपको बताएं कि पीसी होटल में DHOs और DDSRs का तरबियती सेशन हुआ। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। अजमत अवान इस हवाले से हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी अजमत, अहवाल बताएगा इस तरबियती सेशन का। सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की पीसी होटल में DHOs और DDSRs के तरबियती जो सेशन में बतौर मेहमान ने खसूसी शिरकत की है, जबकि इस मौके पर जो DG हेल्थ सर्विस डॉक्टर अलियास गोंदल और डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर जो सूबा वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने जो पूरी दुनिया की मैशत है उनको बहुत बुरी तरह मुतासर किया था, जबकि खतरनाक बीमारियों से आवाम को बचाने के लिए जो हमारे डॉक्टर्स की तरबियत वो बहुत ज़रूरी है और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को हर बीमारी और इलाज के बारे में आगाही होना बहुत लाजमी है। जिला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में निज़ाम जो सेहत की बेहतरी के लिए मेहनत कर रहे हैं और आज के जो तरबियती सेशन में आने पर UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के नुमाइंदों दीगर का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उनसे कहा गया कि खिदमत इंसानियत से जो दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है और साथ साथ जो सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर उन्होंने कहा कि जो महकमा सेहत के निज़ाम से मिलजुल कर जो है वो हम ठीक करेंगे, जबकि डॉक्टर्स मसीह हैं, इंसानियत की खिदमत करके लाखों मरीजों की दुआएं हैं वो लेकर दुनिया और आखिरत संवारेंगे, जबकि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग से उनमें लीडरशिप क्वालिटी पैदा की जा रही है, जबकि जो डोनर्स हैं वो हमारी तरबियत करके हमारी टेक्निकल पेशा वराना जो कैपेसिटी उसको बढ़ा सकते हैं, जबकि ब्रिटिश हाई कमीशन WHOs और दीगर जो पार्टनर्स की तकनीकी मामलत फराहम करने पर भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जबकि उन्होंने कहा कि हमें इंसानियत की खिदमत के लिए जो अपना मिजाज है वो बदलना होगा। जी अजमत, बहुत शुक्रिया आपका।